स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लांट एकेडमी पर। अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट को पढ़ चुके थे, ठीक है। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम लोग सीख चुके थे, जिससे हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके थे हम लोग। अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखे थे कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट का डॉट करते हैं, ए डॉट बी करते थे, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी आता था, ठीक है। स्केलर होता था। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता था। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तब ये एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब बात समझ में आ चुका है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तब जो क्वांटिटी होगा एक वेक्टर होगा। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा, इसके पास निश्चित है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, हाँ, और इसके पास निश्चित है कि डायरेक्शन भी होगा। तो अब देखिए, अगर ए क्रॉस बी है तो अब क्या होगा कि अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। ए क्रॉस बी करेंगे तब क्या होगा, इस दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेक्टर देगा। बात समझ में आया? दैट मीन्स ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है, ए क्रॉस बी करने के बाद एक ऐसा वेक्टर होगा जो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, जो वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अभी हम फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि बार बार आप देख रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी के बीच अगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस तरह से डिनोट करते हैं। तो वही लिखा हुआ, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इससे हम लोग इसे डिनोट करते हैं, जो डिफाइन है इस तरह से। तो कैसे डिफाइन है भाई? तो अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो ये डिफाइन है इस तरह से, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा आपका कि सपोज दैट ये आपका अगर वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है तो दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने से अगर ये वेक्टर आ रहा है, हम इस वेक्टर को मान लेते हैं कि ये वेक्टर सी है, तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, ओके। तो दैट मीन्स ये रहा होगा आपका वेक्टर सी, जहां पर कि वेक्टर सी का वैल्यू होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन की बात करें तो यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू ऐसा भी हो सकता है, ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। हम लोगों को पता है यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ये भी यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू होगा। तो यूनिट वेक्टर दैट मीन्स याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने से एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। कभी भी बोला जाए कि एक वेक्टर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर चाहिए, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो ए पर भी परपेंडिकुलर हो, बी पर भी परपेंडिकुलर हो। क्या बोलेगा? वी नीड अ वेक्टर which are perpendicular to both vector a and vector b, तो that vector will be vector a cross vector b। ये required vector रहा होगा हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्या होगा अगर हम i और j के बीच क्रॉस करेंगे, वेक्टर i क्रॉस j, ठीक है। तो देखिए वेक्टर i क्रॉस j करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ i मॉड ऑफ j, साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस दोनों के बीच का एंगल 90। यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन। तो अब देखिए अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा भाई,
तो ये तो जेड एक्सिस होगा। तो जेड एक्सिस क्या होता है? यूनिट वेक्टर के। इसका मतलब जेड के डायरेक्शन का ये वेक्टर होगा। तो यूनिट वेक्टर एन जो है यूनिट वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अगर हम देखें तो दैट मीन्स यूनिट वेक्टर आई, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर आई 1 हो गया, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे 1 हो जाएगा, और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। दैट मीन्स आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर के। अब देखिए हम लोगों को पता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी अगर है, ठीक है, तब देखिए अगर ए क्रॉस बी अपवर्ड देगा, मान लेते हैं कि ये ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर देगा, हो सकता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर दे, तो अगर बी क्रॉस ए करेंगे ना तो ये इसके डाउनवर्ड परपेंडिकुलर वेक्टर दे देगा। आगे और डिस्कस करेंगे, अभी समझ के रखिए। तो अब देखिए दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी, इसका मतलब माइनस लगा देंगे तो माइनस बी क्रॉस ए, दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बी क्रॉस ए मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें निगेटिव लगा देंगे तो ऑटोमेटिक अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आई क्रॉस जे के होगा तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के होगा। इस चीज़ को याद रखने के लिए हम लोग इस तरह से इसे यूज़ करते हैं कि एक डायरेक्शन में आई जे और के बना देते हैं हम लोग, एक डायरेक्शन में आई जे के बना दिए। अब देखिए आई क्रॉस जे करेंगे, अगर एक ही डायरेक्शन का है तो के पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई करेंगे तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये माइनस के रहा होगा। सपोज दैट आई क्रॉस के करते हैं, ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये माइनस जे हो जाएगा। लेकिन अगर के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो ये हो जाएगा जे, यूनिट वेक्टर जे। देखिए के क्रॉस आई करेंगे तो क्या है? सेम डायरेक्शन है तो हो जाएगा वेक्टर यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए उसी तरह से ये हो गया आई जे, फिर हो गया आई के, फिर देखिए यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के करेंगे तो जे क्रॉस के एक ही डायरेक्शन में आएगा। देखिए जे के बाद के होता है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। लेकिन के क्रॉस जे करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस यूनिट वेक्टर आई। क्लियर है? चलिए ये याद रखिएगा कि यूनिट वेक्टर के बीच क्रॉस किस तरह से होता है, और ये समझ भी चुके हैं और आप लोग फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, इसीलिए हम इतने दूर तक ही इसको बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है द वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ तक तो समझ चुके हैं सारा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि द वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच डिनोट किया जाता है वेक्टर ए क्रॉस बी से। जो डिफाइन है हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। ओके, यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन क्या होगा भाई? याद रखिएगा यूनिट वेक्टर एन का डायरेक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यूनिट वेक्टर एन का जो डायरेक्शन होगा ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर रहा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या जब हम लोग प्लेन पढ़ेंगे 3D पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमेशा ज़रूरत होगा कि एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर हो। तो वो कैसा वेक्टर होगा भाई? तो उस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। आगे चल के बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है हम लोगों को इसको, इसलिए याद रखिएगा कि अगर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो वेक्टर m और वेक्टर n दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वी नीड अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर m एंड वेक्टर n। तो क्या होगा ऐसा वेक्टर भाई? तो वो वेक्टर होगा हमारा वेक्टर m क्रॉस वेक्टर n। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का। अभी हम शुरुआत में ही बता चुके हैं, सबसे पहले ही बता चुके थे कि अगर a डॉट b करेंगे तो ये एक स्केलर क्वांटिटी देता है ना, ये ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन अगर वेक्टर a क्रॉस b करेंगे तो ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। कैसा वेक्टर होता है? जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर परपेंडिकुलर रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a क्रॉस b।
ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ठीक है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी जीरो। अब देखिए जरा सोचिए ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, इसकी बात करते हैं। देखिए ए क्रॉस बी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को देखें तो क्या होता है इसका वैल्यू, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है यहाँ पर, केस वन को लेके चलते हैं। केस वन, इफ वेक्टर ए जीरो हो जाए तो देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो या वेक्टर ए जीरो हो या फिर वेक्टर बी जीरो हो, तब भी ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केस टू की बात करते हैं, ठीक है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर, ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। एंड वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है तब क्या होगा, या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक डायरेक्शन का रहा होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तब देखिए इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180। और हम लोगों को पता है कि साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो, और साइन 180 भी क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए क्रॉस बी का वैल्यू, चूंकि साइन थीटा थीटा की जगह जीरो या 180 होगा, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। कब, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी अगर जीरो हो तो यहाँ पर दो कंडीशन निकल के आएगा, आपको लिखना है। पहला, आइदर ए और बी इज जीरो वेक्टर। दूसरा कंडीशन बन सकता है कि इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट बी पैरेलल। ओके, चलिए यही चीज देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। Let vector A and vector B be two non-zero vectors, then A cross B zero if and only if vector A and vector B are parallel to each other, ठीक है। अगर A क्रॉस B का वैल्यू जीरो हो रहा है तो निश्चित है कि A और B पैरेलल रहा होगा। कब, जब ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स रहा होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए अगर सेम वेक्टर पकड़ते हैं, I क्रॉस I करेंगे तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो होता है। जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A करेंगे तो वेक्टर A और सेम के बीच क्रॉस है, तो इसका मतलब दोनों के बीच क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए साइन जीरो यूनिट वेक्टर एन। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो गया, जीरो, इसलिए हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा कि सेम के बीच क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो हो जाता है, लेकिन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ चुका है कि ये जीरो क्यों लिख रहा है यहाँ से, चाहे वो निगेटिव ही क्यों ना हो फिर भी उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। जीरो क्यों लिख रहा है, जीरो वेक्टर क्यों लिख रहा है, एक्चुअली ए क्रॉस ए भी एक स्केलर क्वांटिटी देगा तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको जीरो वेक्टर लिख देते हैं। जीरो वेक्टर का क्या होता है, ना तो डायरेक्शन होता है ना तो मैग्नीट्यूड होता है, ओके, लेकिन हम लोग इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब देखिए ए क्रॉस बी, अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 है तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन पाई बाई 2, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन, ऐसा होगा। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 1, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यहाँ पर एक चीज होना चाहिए, यूनिट वेक्टर एन, ऐसा रहेगा। कब, अगर दोनों के बीच का एंगल पाई बाई 2 हो तब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यूनिट वेक्टर एन होगा, ठीक है। ये बता चुके हैं हम, आई क्रॉस आई दैट मीन सेम वेक्टर के बीच क्रॉस है तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का वैल्यू जीरो होगा। ये बता चुके हैं कि आई क्रॉस जे के होगा तो जे क्रॉस आई माइनस के होगा, जे क्रॉस के आई होगा तो के क्रॉस जे माइनस आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है। अब एक बात और ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर कि हम लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है भाई, तो ए क्रॉस बी हम लोगों को रटा गया है अब कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, तब क्या होगा, तो इसका जब मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए
मॉड ऑफ बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। जब मॉडुलस निकालेंगे तो इससे स्केलर क्वांटिटी बाहर, मॉड ऑफ ए बाहर, फिर बी बाहर, मॉड ऑफ बी बाहर, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। तो मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर एन क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो याद रखिएगा हमेशा कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। एक क्या बन जाता है, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, जहां पर कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू हो जाता है हमारा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन थीटा का वैल्यू तब क्या हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अभी हम बताए थे ना कि अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा यूनिट वेक्टर एन अगर इस डायरेक्शन में देता है यूनिट वेक्टर एन एक इस डायरेक्शन का वेक्टर आता है। ठीक है, साथ में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी रहा होगा, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा भी रहा होगा। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए करेंगे, ये देखिए इधर से इधर है, अगर बी क्रॉस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर एन आएगा, साथ में जो होगा इसका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। चलिए सॉरी, फिर देखते हैं इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी क्रॉस ए। अभी हम बता चुके हैं, क्यों बता चुके हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर बन जाता है, इसलिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। ये भी ऊपर बता चुके हैं कि जे क्रॉस आई माइनस के क्यों होगा, के क्रॉस जे माइनस आई क्यों होगा, आई क्रॉस जे माइनस के क्यों होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के इसको हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा इसका हाइट, हाइट क्या हो जाएगा h। तो अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होगा p बाई बी, दैट मीन्स h बाय मॉड ऑफ वेक्टर b। चूंकि ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक तो लेंथ इसका मॉडुलस होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ b साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा मॉड ऑफ ए, हाइट क्या हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए h को क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो ये क्या हो गया मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाय 2। अब देखिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाय 2। तो याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल्स का एडजेसेंट साइड्स, किसी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी रहा हो तो उसका एरिया हो जाता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई 2। सिमिलरली अगर कोई पैरेललोग्राम रहे, सपोज दैट एक पैरेललोग्राम रहे, ठीक है, इसका ये वेक्टर ए है और एक एडजेसेंट साइड का वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है। देखिए तब यहाँ से जब हाइट ड्रॉ करेंगे, अगर इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये हाइट क्या होगा मॉड ऑफ बी साइन थीटा होगा। उसी ट्रायंगल से लॉ से ट्रायंगल से लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच करके बनाएंगे तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू हाइट h है, तो फिर यहाँ पर मॉड ऑफ ए h को क्या लिखेंगे मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपली ऐसा हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब जाके समझ में आया कि कोई ट्रायंगल है, इसके एडजेसेंट साइड अगर ए एंड बी है तो इसका एरिया होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई 2। लेकिन अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसके एडजेसेंट साइड ए एंड बी है, इसके एडजेसेंट साइड ए एंड बी है, तब इसका एरिया हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बाई 2। ठीक है, चलिए ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, यही यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो ये सारा मिल जाएगा।
ठीक है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बोलना चाह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखे थे ना कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाता है माइनस बी क्रॉस ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि ए क्रॉस बी प्लस सी रहे, ए क्रॉस बी प्लस सी रहे, तो आप इसे ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए क्रॉस बी प्लस सी रहे तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। अगर लेमडा कोई गुना है, मल्टीप्लाइड है, तो लेमडा आप ए के साथ भी रख सकते हैं या लेमडा बी के साथ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ रहे तो उसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालना है, तो चलिए इस चीज़ को सीखते हैं। जैसे वेक्टर ए दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 4k, ऐसा दिया गया वेक्टर। तो अब हम लोगों को निकालना है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है डिटर्मिनेंट से बनाइए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले i j k लिख लिए, उसके बाद i के सामने दैट मीन्स वेक्टर a है पहले, तो i का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर j का कोफिशिएंट -2, k का कोफिशिएंट 3, फिर b है तो इसके यहाँ पर b वाला लिखेंगे। b का कोफिशिएंट में i क्या है 2, j क्या है -1 और k क्या है 4। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो i क्या हो जाएगा, दिस गाय निकालना आप लोगों को आता है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। तो i के सामने क्या हो जाएगा -8 और +3, फिर -j, फिर j के सामने क्या हो जाएगा 4 -6, फिर k, तो k के सामने फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 -6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5i प्लस 2j -2k। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कि अप्लाई करने के लिए सीख सके आप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग क्वेश्चंस को बनाइए, सॉल्व कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।